अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद फूड सीक्रेट। इस वीडियो में मैं आपको फ़िश पकोड़ा बनाने का आसान तरीका बताऊंगी और साथ ही साथ फ़िश को मसाला लगाने का तरीका, फ़िश को धोने का तरीका और फ़िश को फ्राई करने का तरीका आगे चलकर इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी और साथ ही साथ वो मिस्टेक्स भी बताऊंगी जिससे आपकी फ़िश सही नहीं बनती, सही फ्राई नहीं होती, फ़िश की बदबू ख़त्म नहीं होती और ना ही फ़िश का वो टेस्ट आता है जो मैं आपको बताऊंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी फ़िश बिल्कुल वैसे ही बने मज़ेदार जैसे कि मैंने बनाई है। तो चलें अब हम फ़िश बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ मैंने 1.5 किलो फ़िश ली है। जब मैंने फ़िश ली थी तो इस पर मसाला लगा हुआ था। मैंने घर आकर एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से वॉश किया था और सिरका लगाकर 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब मैं इसको दोबारा वॉश कर रही हूँ। सिरका लगाने का ये फ़ायदा होता है कि इसमें जो स्मेल होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इसका जो जायका होता है वो दोबारा हो जाता है। मैं जब भी फ़िश बाज़ार से लेकर आती हूँ तो 2 से 3 दिन बाद यूज़ करती हूँ। आप इस तरह से यूज़ करके देखिएगा, आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा तो यकीन जाने आप सोचेंगे कि ये तरीका हमारे दिन में पहले क्यों नहीं आया। कि मैंने अच्छी तरह से वॉश कर ली है और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो गई है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है जिसे थोड़ा सा दरदरा कर लिया है। 1 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है और 1 टीस्पून ही ज़ीरा लिया है। अब मैं इन तमाम मसालों को रोस्ट करूँगी। मसालों को हम इसलिए रोस्ट करते हैं ताकि इनके अंदर जो नमी है, जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। और अजवाइन जो मैंने इसके अंदर डाली है ये हाजमा को दुरुस्त करती है। साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। हमने यहाँ पर ज़ीरो फ्लेम पर सिर्फ चंद सेकंड के लिए रोस्ट करना है मसालों को। अब हम इन मसालों को थोड़ा दरदरा सा करेंगे, पाउडर नहीं बनाना। दरदरा करने से पहले मसालों को ठंडा कर लेना है। हम मिक्सर जार यूज़ कर रहे हैं, आप बड़ी डंडा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर चंद सेकंड के लिए आप मिक्सर करेंगे। ये आप मसाले की शेप देख लें, इसको दरदरा किया है, पाउडर नहीं बनाया। मैंने इन मसालों को पहले रोस्ट किया था इसीलिए इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आप ऐसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल जाएगी। अब हम ये मसाला ऐड करेंगे। खुशबुएँ बहुत मज़े की आ रही हैं। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। अब साथ ही साथ मैं 1 टीस्पून मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। और अब 1 टीस्पून मैं चिली सॉस ऐड करूँगी। ये दोनों फ्लेवर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इससे जायका बहुत इन्हेंस होता है, बहुत मज़े का बनता है। वन टीस्पून मैंने हल्दी ऐड की है। और अब मैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी और हल्दी मैंने घर में बनाई है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दूँगी। अब हम अच्छी तरीके से मिक्सअप करेंगे, हैंड या फोर्क की मदद से अच्छी तरीके से मिक्सअप करेंगे। तो देखें मैंने मसाला वगैरह लगा के रख दिया था, ये देखें
यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो मैंने फ़िश थी वो मैंने 2 दिन पहले ला कर रख दी थी। इसको धो के रख लिया था, और अगर आप देखें कि इसको धोया और इसकी स्मेल नहीं दूर हो रही, तो अब इसके अंदर थोड़ा सा सिरका ऐड कर लें। इससे ये होगा कि इसकी स्मेल दूर हो जाएगी और बहुत मज़े की बनेगी। ये देखिए मैंने मसाला इसको लगा दिया है। अब मैं इसको ओवरनाइट के लिए रख दूँगी। पूरी रात तक हम इसे फ्रिज में रख देंगे, तो इसका टेस्ट देखना सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़े की बनेगी रेसिपी। दूसरी तरफ मैं एक मिक्सचर रेडी करूँगी। अब ये मिक्सचर मैंने क्यों रेडी किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आगे चलकर मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर मैंने अब 2 चम्मच भर कर बेसन ऐड किए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरीके से पहले छान लिया था। अब बीच में 1/4 टीस्पून नमक ऐड करूँगी, ज़्यादा नमक नहीं ऐड करना। और साथ ही 1/4 टीस्पून मैं चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। ये दोनों ही फ्लेवर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब 1/4 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। अब वाटर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इस अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। कंसिस्टेंसी मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगी कि क्या होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। और जो इसके अंदर लम्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए, फिनिश हो जाए, तब तक आपने मिक्सअप करना है। तो देखें मैंने मिक्सचर रेडी कर लिया है, आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर लें। सेम इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। तो देखिए अब दूसरी तरफ मैंने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं फ़िश का एक पीस उठाऊँगी और उसको मिक्सचर में डिप करके ऑयल में डाल दूँगी। यहाँ पर जो फ्लेम है वो तकरीबन लो टू मीडियम है। अब मैं दूसरा पीस भी ऐसे डिप करूँगी, देखिए सेम टू सेम ऐसे। और मिक्सचर आप देखें बहुत ही आसानी से ऊपर लग रहा है। ज़्यादा पतला होगा तो फिर पीस के ऊपर लगेगा नहीं, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। हाई फ्लेम पर आपने नहीं बनाना। तकरीबन 1 मिनट तक आपने साइड नहीं चेंज करनी। तो देखिए 1 मिनट बाद मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। फ्लेम लो टू मीडियम है, ताकि जो फ़िश है उस फिश के ऊपर जो मैंने मसाला लगाया है वो अंदर तक कुक हो जाए। अक्सर लोग यही मिस्टेक करते हैं कि हाई फ्लेम पर फ़िश फ्राई करते हैं, तो फ़िश जो है ऊपर से तो वो कुक हो जाती है मगर अंदर से वो कच्ची रह जाती है। तो अपनी इस बात का ख्याल रखना है। बाकी पीसेस की भी मैं साइड चेंज कर लूँगी। खुशबुएं अभी से आने लग गई हैं, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। यकीन जाने मेरा जो किचन है ना वो इस खुशबुओं से भर गया। फ्लेम आपने कभी हाई नहीं करना, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और ये जो हमने फ़िश पर मसाला लगाया है ना, जो मसाले का मिक्सचर मैंने रेडी किया है, इसका अपना ही टेस्ट होता है, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर होता है। 5 मिनट तक कुक करेंगे। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। आप कलर देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कलर देखें, लुक देखें ज़रा इनकी। इतने मज़े के फ़िश पकौड़े हमारे रेडी हुए हैं। अब मैं डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े के फ़िश पकौड़े देखिए रेडी हुए हैं हमारे। और यकीन जाने जो मैंने आपको रेसिपी बताई है ना, इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप जब फ़िश पकौड़ा बनाएंगे तो सारे मेहमान तारीफ़ करते रह जाएंगे कि ये किसने फ़िश पकौड़ा बनाया है। आप एक दफ़ा ट्राई तो कीजिएगा ज़रा, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो देखें अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतने मज़े की ये बनी है। तो चले अब मैं आपको फिर टेस्ट करके भी दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने मज़े के और इतने जूसी, इतने क्रिस्पी फ़िश पकौड़े बन के रेडी हुए हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं। तो जाइए अपने किचन में और ये बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।